हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम फिर बात करेंगे मेथड ऑफ रेजोल्यूशन के नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे पहला वीडियो बना हुआ है, फिर इसके पहला और दूसरा क्वेश्चन और आज ये थर्ड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन एकेटीयू या बीटीयूपी या किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हैं उनको हम इस प्लेलिस्ट में शामिल कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई अगर नया क्वेश्चन भी हमें दिखता है तो उसको जरूर कराएंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए और ये जरूरी नहीं है कि जो आज हम लगा रहे हैं वही नेक्स्ट पेपर में आएगा। इसलिए जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन से मिलता जुलता भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको आपको स्वयं से करना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो एकेटीयू 2022-23 में ये क्वेश्चन आया था, एकेटीयू 2022-23 के पेपर में, और इसी तरह सिमिलर मिलता हुआ क्वेश्चन एकेटीयू में ही 2023-24 में नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आया है, जिसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल है शैलेंद्र एकेडमी का, उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर है तो इसका वीडियो शेयर करने का, तो उस क्वेश्चन को भी आपको भेजा जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन है और आप उसको सॉल्व कर सके। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का, इसमें हमको रिजल्टेंट और डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी होती है अगर किसी भी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ये क्वेश्चन जिस तरह से पहला क्वेश्चन था और उसमें भी फिगर नहीं था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी फिगर नहीं है। तो क्वेश्चन में तो वही रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। जब भी पहले उन विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन आया होगा जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो उनके लिए थोड़ा टिपिकल होगा। इसलिए हमें जो भी क्वेश्चन मिलता है हम उसको यहां पर लगाएंगे ताकि आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 एंड 60 आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टूवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स। जैसे हेक्सागन है तो हमें हेक्सागन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हेक्सागन का आप जनरली फिगर अगर देखे होंगे तो इस तरीके से हेक्सागन का फिगर होता है, ये हेक्सागन का फिगर है। अब पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हेक्सागन का फिगर ऐसा होता है, फिर इसके बाद अगर आपको पता है या आप नहीं जानते तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि जब रिजॉल्विंग में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उन सबका जो एडिशन है या उन सबका जो योग है वो कितना होता है 720 डिग्री। और कितने इसमें जो एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम अगर 6 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 120 डिग्री। यानी कि जो रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल है तो उनके सभी एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, यहां भी वही 120 डिग्री और 120 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 एंड आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स, किसी एक एंगुलर पॉइंट पे लग रहे हैं टूवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट। मान लेते हैं कि इस एंगुलर पॉइंट पे ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इस एंगुलर पॉइंट पे ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको कि एंगल 120 कैसे आया। तो पहला एंगुलर पॉइंट ये हुआ जिसपे सारे फोर्स लग रहे हैं टूवर्ड्स अदर, तो दूसरा ये हुआ, तो इसमें कितना लग रहा है 20 न्यूटन। बिल्कुल ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इस तरह का फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हेक्सागन का कॉन्सेप्ट आपको बताया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। किसी एक पॉइंट पे सारे लग रहे हैं, तो हमने पहला पॉइंट मान लीजिए इसको ए माना, टूवर्ड्स द अदर 5, तो अदर 5 में एक ये एक ये एक ये एक ये 5 पॉइंट हुए, तो टूवर्ड्स द पहले पॉइंट 20 न्यूटन। फिर कह रहा, अब देखिए कुछ कंफ्यूजन लड़कों को या विद्यार्थियों को ये हो गई, उन्होंने यहां लगा दिया। ऐसा नहीं, एंगुलर पॉइंट्स की तरफ लग रहे हैं और ये साइड्स हैं, तो दूसरा एंगुलर, पहला तो ये हो गया एंगुलर पॉइंट, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये एंगुलर पॉइंट, हम इसको इससे मिलाते हैं ये, तो यहां लगेगा एंगुलर पॉइंट की तरफ। कितना है 30 न्यूटन। क्लियर, इसको हमने ए के बाद बी मान लिया, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट ये है, हम यहां पे कितना लगाएंगे 40 न्यूटन, इसको हमने डी पॉइंट मान लिया। फिर नेक्स्ट है 50 न्यूटन जो यहां से जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये पॉइंट हमारा ई हो गया। एंड लास्ट है 60 न्यूटन, और लास्ट पॉइंट ये है 60 न्यूटन, तो ये इसको हमने एफ मान लिया।
ये हुआ। अभी इस पे फोर्स को हमने किस तरीके से लगाया, बहुत ध्यान से आप दोबारा भी देख लीजिए, कहीं कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं है। ये हेक्सागन है और उस हेक्सागन में आपके ये 6 एंगुलर पॉइंट हैं, जिसमें एक एंगुलर पॉइंट से नेक्स्ट 5 एंगुलर पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये बना हुआ है। अब जैसे जब तक एंगल नहीं पता होगा रिजॉल्विंग नहीं होगी। तो ये चूंकि सारे फोर्सेस इसी पॉइंट से लग रहे हैं और हर एक जो एंगल है इसका वो कितना है 120 डिग्री। तो यहां से कितने में डिवाइड करना है, 1 2 3 और 4 पे। तो हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री। यानी ये भी एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें सारे एंगल क्लियर हो गए। तो स्टूडेंट्स ये मेरा कहना है आपसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान ना समझिए, उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए। इस क्वेश्चन के अलावा भी जितने क्वेश्चन है वो सब अभी आपको कराएंगे। तो ये हुआ एक रेगुलर हेक्सागन का पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना अगर आपको समझ में आ गया है, इसके आगे रिजॉल्विंग, फिर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और लास्ट में रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकल आएगी, जिसका कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले वीडियो में बताया गया। तो अब हम इसका साफ फिगर यहां बनाते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अब हमने आपके सामने एक फाइनल फिगर फ्रेश बना करके दिखाया है, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा कि मेन पॉइंट ए है 1 पॉइंट और उससे टूवर्ड्स द अदर एंगुलर पॉइंट हमने ये सभी फोर्सेस को लगा दिया। पूरे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे। अब इस हेक्सागन से हम फोर्सेस को बाहर निकालते हैं और जिस तरीके से रिजॉल्विंग करनी होती है उसमें लेके आते हैं। यहां हम जानते हैं प्लस एक्स, यहां पर माइनस एक्स, यहां पर प्लस वाई, यहां पर माइनस वाई, क्योंकि मेन मकसद है कि समझ में आना चाहिए। हम यहां पर सब रिजॉल्व करके आपको सिग्मा एफ एक्स दिखा देंगे, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगा। तो हम इन फोर्सेस को यहां लेते हैं। सबसे पहले 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये लगा दिया 20 न्यूटन। फिर 30 न्यूटन, कितना 30 न्यूटन, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे। वेरी क्लियर, बिल्कुल देखते जाइए। फिर इसके बाद अगला है डी पॉइंट पे 40 न्यूटन। देखिए हर एक एंगल 30 30 था, तो ये यहां से अगर नीचे से इसका एंगल देखें तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पे है 40 न्यूटन। ये देखिए हम यहां से पूरा 60 भी ले सकते हैं और या फिर बचा हुआ यहां से 30 ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम क्लियर रखें कि जिस एक्सेस के साथ एंगल होगा वहां पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो हमने यहां पर पूरा 60 डिग्री मान लिया। इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा है, हमने उसको 50 न्यूटन लिख लिया। और यहां पर इस डायरेक्शन में यहां से टोटल एंगल 120 डिग्री था, यहां तक 90 डिग्री होता है, तो इतना कितना बचा 30 डिग्री। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एंगल का कॉन्सेप्ट है इसलिए ध्यान से देखेंगे। पूरा कितना है 120, यहां तक कितनी लाइन हो गई 90, तो ये कितना बचा 30। तो ये भी बचा, लास्ट में यहां पे दिखाया गया 30 डिग्री। कितना है 60 न्यूटन। अब ये क्वेश्चन काफी हद तक उसी श्रेणी में आ गया जो अभी तक क्वेश्चन हम कर रहे थे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है 2023-24 में। अब इसकी रिजॉल्विंग करते हैं। तो अगर इसकी रिजॉल्विंग करें, क्योंकि बिल्कुल क्लियर बताना है, 20 न्यूटन यहां पर हमने किया, इस 30 न्यूटन का इस एक्सिस के साथ 30 डिग्री दिया है, तो यहां पर हमने लिखा 30 कॉस 30 और यहां पर लिखा 30 साइन 30। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फोर्स खत्म हुआ। 40 न्यूटन भी इसी एक्सिस के साथ हमने 60 डिग्री लिखा है, तो हमने यहां लिखा 40 कॉस 60 डिग्री और यहां पर 40 साइन 60 डिग्री। 50 न्यूटन यहां लग रहा है, उसको वैसे ही लगा दिया 50 न्यूटन। और 60 यहां से 30 डिग्री पे ध्यान से, तो यहां पर आपका आएगा 60 कॉस 30 डिग्री और यहां पर आएगा 60 साइन 30 डिग्री। इस तरीके से इसकी हुई ये कंप्लीट रिजॉल्विंग। ये हुई इसकी कंप्लीट रिजॉल्विंग। आप तीनों फिगर को आराम से देख सकते हैं। ये सबसे पहला फिगर एज पर द क्वेश्चन। फिर ये आपकी सहूलियत के लिए एक फिगर बनाया गया जिसमें हमने सारे फोर्सेस को अलग अलग निकाल लिया विद एंगल, और लास्ट में सबसे आता है ये वाला फिगर जिसमें हम इसको रिजॉल्व कर लिए हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई इसके क्या होंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये पता ही है सिग्मा मीन सभी फोर्सेस का जो सम है, योग है। एफ का मतलब बल और एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में तो प्लस लेना है, इस डायरेक्शन में तो माइनस लेना है। देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा 20, फिर प्लस, ये हो चुका है फोर्स, ये लेते हैं 30 कॉस 30 डिग्री प्लस, नेक्स्ट हमने लिया 40, ये वाला फोर्स 40 कॉस 60, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है माइनस 60 साइन 30। यहां से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए आती है वैल्यू 35.98 न्यूटन। यूनिट का ध्यान रखेंगे, जिस यूनिट में फोर्स दिए होंगे वो जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है सिग्मा एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई में ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। फिर से रिकॉल कराते हैं, एक्स डायरेक्शन लेने पे सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स लेने हैं, वाई डायरेक्शन में सिर्फ वर्टिकल फोर्स लेने हैं। तो सारे फोर्स पॉजिटिव ही हैं। 30 साइन 30 लिखा हमने, ये वाला फोर्स, प्लस 40 साइन 60 लिखा, ये वाला फोर्स, प्लस 50 और प्लस 60 कॉस 30 लिखा। इनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एफ वाई 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 प्लस 60 कॉस 30, ये आती है वैल्यू 151.6 न्यूटन। तो ये आया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। अब हम जानते हैं रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स है 35.98 का स्क्वायर प्लस 151.6 का स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू जो आंसर आया वो 155.81 न्यूटन, ये हुआ रिजल्टेंट। क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। दिस वन इज द फर्स्ट आंसर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। नाउ डायरेक्शन हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। यहां से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई है 151.6 और सिग्मा एफ एक्स 35.98। तो थीटा इक्वल्स टू आंसर आया 76.64। तो ये है रिजल्टेंट जो 155.81 और थीटा इक्वल्स टू जो डायरेक्शन है 76.64। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट पूरा क्लियर हुआ। देखिए यहाँ की जो प्रक्रिया है वो एक कॉमन प्रक्रिया है कि सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ वाई निकालना है, आर निकालना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन में फिगर है या हमें फिगर बनाना है। 3 तरह के क्वेश्चन अभी आपको करा दिए गए हैं, जिसमें एंगल निकालना हमारे लिए एक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप इससे सीखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। जो पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट वाला उसे पहले जरूर देखें, फिर इसके लिए क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।